तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में करीबन $3 बिलियन के ड्रोनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। बेसिकली दोस्तों ये जो ड्रोनों का डील है ये जनरल एटॉमिक के MQ-9 ड्रोन है, जिसे कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। इन ड्रोनों के डील से जहाँ पे भारत और अमेरिका का रिश्ता मजबूत होगा तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे भारत के आर्म फोर्सेस के ताकत में भी कई गुना बढ़ोतरी होगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका के द्वारा प्रेडिएटर के मुकाबले में भी कई गुना ताकतवर आर्म्ड ड्रोन का डेवलपमेंट किया जा चुका है, जिसके सामने ये जो MQ-9 रीपर या फिर कहे तो प्रेडिएटर B ड्रोन है ये एक तरीके से खिलौना के बराबर है। और दोस्तों अब जब भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है और इन डीलों के बाद अमेरिका भारत को आसानी से अपने महत्वपूर्ण हथियारों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उन हथियारों को दे सकता है, तो क्या भारत अब अमेरिका से उन ड्रोनों को भी खरीदने के तहत आगे बढ़ेगा? दोस्तों मैं यहाँ पे ताकतवर तरीन ड्रोन के रूप में अमेरिका के MQ-20 एवेंजर ड्रोनों का बात कर रहा हूँ, जो कि जेट पावर वाले एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है, जिसे कि प्रेडिएटर C एवेंजर भी कहा जाता है। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका के प्रेडिएटर B मतलब MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके इंटरेस्ट दिखाने से पहले ये प्रेडिएटर C मतलब एवेंजर ड्रोनों को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया था। और दोस्तों इन ड्रोनों को खरीदारी के बीच में जो सबसे बड़ा वादा था वो था अमेरिकी कांग्रेस। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के मेंबर होने के बावजूद अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा एवेंजर ड्रोनों के सेल को लेके वादा डाला गया था और इसी कारण की वजह से भारत के द्वारा एवेंजर ड्रोनों के तहत आगे बढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया और ना ही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इन ड्रोनों को लेके भारत के साथ कोई बातचीत कर सका। हालांकि दोस्तों इसके बाद भारत की तरफ से प्रेडिएटर B ड्रोन को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया और कई साल के बाद आखिरकार ये डील संपूर्ण हो सका। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इन डील को संपूर्ण करने के लिए भारत से ज्यादा उत्सुक तो अमेरिका ही था। हालांकि दोस्तों जब भारत के द्वारा अमेरिका के एवेंजर ड्रोनों को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया था तब और अब में कई तरीके के बदलाव आ चुका है और इन बदलाव में सबसे बड़ा बात यह है कि अब अमेरिका का जितना जरूरत भारत को है उससे कई गुना जरूरत भारत का अमेरिका को है। और शायद दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से अमेरिका के द्वारा प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकलों के भी सेल को लेकर अनुमति दिया गया, जबकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि खाली सेल नहीं बल्कि इनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, जिससे कि भारत अपने खुद के ड्रोनों के डेवलपमेंट को आसान कर सकेगा। अब दोस्तों एवेंजर ड्रोनों को लेकर बताया जा रहा है कि साल 2016 में भारत MTCR का मेंबर बनने के बाद साल 2017 में इन ड्रोनों को खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था और पर्टिकुलरली इंडियन एयरफोर्स करीबन 40 ऐसे एवेंजर ड्रोनों को खरीदना चाहता था। दोस्तों एवेंजर ड्रोनों को लेकर भारत की तरफ से सबसे पहले इंटरेस्ट इसलिए दिखाया गया था क्योंकि दोस्तों ये जो ड्रोन है ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के एक ड्रोन होने के साथ साथ स्टेल्थ ड्रोन भी है और ये आर्म्ड ड्रोन भी है, जिससे कि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के हमला करने में आसानी होता है और दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के अगर रिकॉनेशन या सर्वेलेंस के मिशन को भी अंजाम दिया जाता है तब भी दुश्मन को इसके बारे में पता नहीं चलता है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि जनरल एटॉमिक जो कि इन ड्रोनों के निर्माण करता है वो भी ड्रोनों को भारत को बेचने के पक्ष में था, पर पॉलिटिकल कारणों की वजह से ना जनरल एटॉमिक बढ़ पाया और ना ही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी तरीके का कोई स्टेप उठाना संभव हो पाया। बेसिकली बताया जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस नहीं चाहता था कि इस तरीके के ड्रोनों के टेक्नोलॉजी किसी भी फॉरेन कंट्री को दिया जाए और शायद दोस्तों इसी वजह से अब तक ये जो एवेंजर ड्रोन है ये ना ही किसी देश को बेचना संभव हो पाया है और ना ही बड़े मात्रा में बनाना संभव हो पाया है। पर दोस्तों ये इंटरेस्ट अगर भारत की तरफ से अब जताया जाता है तो शायद भारत के सामने कांग्रेस कोई बाधा ना बने, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत केवल मात्र 31 प्रेडिएटर B मतलब MQ-9 रीपर ड्रोनों को ही नहीं खरीदा है, बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका के अंदर एक ऐसे नियम को भी पारित किया गया जिससे कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन बिना कांग्रेस के हस्तक्षेप के भारत को हथियारों को बेच सकता है और इसमें काफी मिनिमल अप्रूवल लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस के भी ज्यादातर मेंबर भारत का मुरीद बन चुका है और ऐसे में अगर कांग्रेस की अनुमति का भी आवश्यकता पड़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि दोस्तों अब शायद भारत का भी रुख बदल चुका है और भारत को भी शायद ऐसे ड्रोनों का आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत अपना खुद का इंडिजिनियस अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल और स्टेल्थ ड्रोनों के प्रोग्राम में भी आगे बढ़ रहा है, जिसे कि घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल कहा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कई तरीके के अन्य स्ट्राइक ड्रोनों के ऊपर भारत काम कर रहा है, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर CATS प्रोग्राम के अंतर्गत 1 टन कैटेगरी के लॉयल विंगमैन और 2 टन कैटेगरी के डीप स्ट्राइक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों के प्रोग्राम के ऊपर काम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये सभी प्रोग्राम जो है ये इनिशियल स्टेज में है और इन प्रोग्रामों को हकीकत के शक्ल देने के लिए शायद और इंतजार करना पड़े, पर इन प्रोग्रामों के वजह से एटलीस्ट ये बात तो पक्का हो चुका है कि भारत को अगर अमेरिका जैसे देश या किसी अन्य देश से ऐसे ड्रोन ना मिलता हो तो भी भारत कुछ ही सालों के अंदर अपने खुद के बलबूते पे ऐसे ड्रोनों को तैयार कर लेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर अमेरिका के एवेंजर ड्रोनों को
देखा जाए तो इन्हें प्रेडिएटर बी मतलब रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों के मुकाबले में भी कई गुना खतरनाक ड्रोन के रूप में माना जाता है, क्योंकि रीपर ड्रोन जहाँ पे टर्बोप्रॉप इंजन से लैस है तो वहीं पे एवेंजर ड्रोन एक प्रीटी व्हिटनी कनाडा PW545B टर्बोफैन इंजन से लैस है, जिसका क्षमता भी करीबन 17.75 किलोन्यूटन तक है। और दोस्तों ये ड्रोन करीब करीब 740 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भर सकता है और करीबन 18 घंटा तक लगातार उड़ान भर सकता है, और वो भी 50,000 फीट मतलब 15 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई में। और इन ड्रोनों के अगर हथियारों की क्षमता को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये 3,500 पाउंड या फिर कहे तो 1,600 किलोग्राम के हथियारों के इंटरनल कैपेसिटी के साथ और एक्सटर्नली 6 हार्ड पॉइंट में करीबन 2,900 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है, जिनमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल से शुरू करके GUV-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, GUV-12 PBOA-2, GUV-16 PBOA-2, GUV-38 JDMA, GUV-32 JDMA और GUV-31 JDMA जैसे बॉम्ब शामिल है। और ऊपर से दोस्तों ये जो ड्रोन है ये सिंथेटिक एपरेचर रडार और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे वाइड एरिया सर्वेलेंस सेंसर से भी लैस है। मतलब दोस्तों अगर इन ड्रोनों को समुद्र के ऊपर सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो ये ग्लोबल हॉक ड्रोनों के जितने बेहतरीन कैपेबिलिटी के साथ सर्वेलेंस के काम को भी अंजाम दे सकेगा। अब दोस्तों भारत की तरफ से खुद के जो ड्रोनों को बनाया जा रहा है उसके कारण एवेंजर ड्रोनों की संभावनाएं जहां पे समाप्त हो रहा है तो वहीं पे MQ-9 रीपर बी ड्रोनों को भी खरीद के एक तरीके से इन ड्रोनों के आने वाले संभावनाओं को भी भारत की तरफ से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने के साथ साथ अमेरिका अब भारत को हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट में भी शायद मदद करे। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत कई सारे अलग अलग कैटेगरी के ड्रोनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके आर्चर NG जैसे आर्म्ड ड्रोन का प्रोजेक्ट तो है ही, साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन का प्रोजेक्ट भी है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है ये लगभग प्रेडिएटर ड्रोनों के जितना ही बड़ा और प्रेडिएटर ड्रोनों के जैसा ही हथियारों की क्षमता वाला ड्रोन होगा, जिनमें कि भारत के द्वारा बनाया हुआ ड्रोन लॉन्च बॉम्ब से शुरू करके एयर टू सरफेस गाइडेड मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा कई तरीके के ऐसे सेंसर्स को भी भारत की तरफ से डेवलप किया जा रहा है जो इन ड्रोनों में इस्तेमाल होगा, जैसे कि हल्के वजन के या फिर कहे तो छोटे आकार के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार। और दोस्तों अमेरिका के साथ भारत ने जो 31 ड्रोनों को खरीदने को लेकर समझौता किया है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी क्लॉज है, और इन क्लॉज के अंतर्गत भारत को जो टेक्नोलॉजी मिलेगा उसका इस्तेमाल करके शायद भारत अपने ड्रोन के प्रोजेक्ट को और तेज रफ्तार करे और साथ ही साथ ड्रोन के प्रोजेक्ट को और मजबूत करे। हालांकि दोस्तों इसे लेके अब तक कोई ऐसा क्लियर बात नहीं आया, लेकिन कई सारे मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बातें हुआ है। और इन्हीं कारणों की वजह से दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत पहले 18 ड्रोनों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया था, लेकिन अचानक से 31 ड्रोनों को परचेस किया गया है, क्योंकि अमेरिका 31 ड्रोनों के साथ टेक्नोलॉजी देने के लिए हामी भरा था। अब यहाँ पे दोस्तों अगर अमेरिकी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो आशा ये भी है कि शायद भारत के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों के प्रोजेक्ट में भी इसमें मदद किया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो भारत जिन भी हथियारों का डील के ऊपर हस्ताक्षर करता है उसमें ऑफसेट क्लॉज का एक संभावनाओं को रखता है, और ऑफसेट क्लॉज के अंतर्गत अगर मदद के बातों को रखा गया है तो ये और आसान होगा। अब दोस्तों भारत अगर खुद के अनमैन एरियल व्हीकलों के प्रोजेक्ट को संपूर्ण कर लेता है तो इससे आने वाले समय में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या फिर किसी अन्य देश के ऊपर ड्रोन को लेकर एटलीस्ट भारत को निर्भर होना नहीं पड़ेगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा और साथ ही साथ चाइना के खिलाफ भारत के ताकत को भी कई गुना मजबूत करेगा।